बनारस, जिसे काशी और वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मां गंगा के तट पर स्थित एक प्राचीन नगर, जिसे हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ माना गया है। सांस्कृतिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से बनारस का एक अपना ही स्थान है। बनारस में ही भारत के कई विद्वान, लेखक, कवि जैसे जयशंकर प्रसाद, कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास रहे और स्वामी तुलसीदास जी ने भी हिंदू धर्म के एक परम पूज्य ग्रंथ श्री रामचरितमानस बनारस में ही लिखी। ऐसा नगर जो शिव भक्ति और राम भक्ति में हमेशा विलीन रहता है। उसी बनारस के गंगा तट के किनारे पर बने एक प्राचीन मंदिर में राम स्तुति गूंज रही थी। पंडित वेदांत मिश्रा राम भक्ति में विलीन राम स्तुति गा रहे थे और मंदिर में जितने भी भक्त थे वो भी उनके साथ साथ राम जी की भक्ति में विलीन थे। ये दृश्य इतना मन लुभावन था कि मंदिर में जितने भी भक्त थे वो भी राम स्तुति गा रहे थे। राम स्तुति के पूर्ण होते ही पंडित वेदांत मिश्रा सब में प्रसाद बांटते हैं और फिर मंदिर से बाहर निकलते हैं। बाहर जितने भी कुत्ते, बंदर और जानवर उन्हें दिखाई देते हैं उन सब में रोटियां और फल बांटते हैं। ये उनका दिनचर्या था। पंडित वेदांत मिश्रा, जो आज से 2 साल पहले बस वेदांत मिश्रा थे और उनके गांव में सब उन्हें पागल कहते थे। वेदांत उत्तराखंड राज्य के भीमतल में रहते थे। वहां पर वो अपने मम्मी पापा और एक छोटी बहन के साथ रहते थे, पर उनके अजीब बर्ताव की वजह से सब उन्हें पागल कहते थे और इसी पागलपन की वजह से उनकी छोटी बहन की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें घर से निकाल दिया गया और फिर वो बनारस में आ गए और यहां पर एक साधु के साथ रहने लगे, जिनकी 6 महीने पहले ही रहस्यमय कारणों से मौत हो गई। और उनकी मौत के बाद वेदांत मिश्रा पंडित वेदांत मिश्रा हो गए और उस मंदिर के पुजारी बन गए, जो कि एक बहुत ही प्राचीन मंदिर माना जाता है। वो शुरू से ही भगवान राम के भक्त थे और इस मंदिर में भी वो भगवान राम की सेवा में लग गए। राम राम पंडित जी, साइकिल रोकते हुए गिरधारी ने कहा। राम राम गिरधारी जी, और कहाँ चली सवारी सुबह सुबह? उनके पास आते हुए पंडित वेदांत ने पूछा। कहीं नहीं पंडित जी, बस काम से थोड़ा आगे जा रहा था। अच्छा, वो सुना आपने कुछ? वो गुप्ता जी के घर में कोई प्रेत बाधा है? मुझे सुबह बता रहे थे और कह रहे थे अगर कोई पंडित पहचान में है तो उसे भेजना। आप जाएंगे? पंडित वेदांत हल्का सा मुस्कुराए और बोले, अरे गिरधारी जी, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं भगवान की पूजा करता हूँ। ये भूत प्रेत इन सब में मेरा कोई मानना नहीं है, पर अगर वो संकट में हैं तो मैं ज़रूर उनके घर जाऊँगा और पूजा कर दूँगा। बाकी सब तो राम भरोसे है। गिरधारी जी वहां से चले जाते हैं और पंडित वेदांत गंगा तट पर आते हैं और गंगा मैया की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगते हैं कि तभी दूर से एक पत्ते के दोने में जलता हुआ दिया उनके पास आता है। उन्होंने उसे उठाया, उसकी ओर कुछ देर देखा और कुछ हल्की सी आवाज में बदबदाकर उन्होंने वापस उसे जल में डाल दिया और वो पत्ते का दोना धीरे धीरे धार के साथ बहता हुआ चला गया। वो गंभीर होकर पीछे की ओर मुड़ते हैं। वहीं पर उन्हें एक शख्स खड़ा दिखाई देता है। वो शख्स सबसे अलग लग रहा था। आसपास जितने भी लोग थे उनमें वो सबसे अजीब था। पंडित वेदांत उसे देखते ही रहे। वो शख्स यहां वहां देखता जा रहा था कि तभी उसकी नजरें पंडित से मिली। पंडित ठीक उसके सामने पहुंचे। अब उस शख्स के सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, जिसकी भारी मूछें थी और उसने शिखा रखी हुई थी। गले से जनेऊ लटक रहा था और नीचे सफेद धोती। वो शख्स घबराने लगा। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओ।
जिस पर वो शख्स वहां से भाग खड़ा हुआ। जब तक वो शख्स पंडित वेदांत की नजरों से ओझल नहीं हुआ तब तक वो उसकी ओर देखते रहे। और जब वो वहां से चला गया तो पंडित वेदांत मंदिर के अंदर गए और अपना बाकी काम करने लगे। साफ सफाई करना, खाना बनाना और भक्तों में प्रसाद बांटना, ये ज्यादातर उनके काम होते थे। ऐसे ही उनका दिन बीतता चला जा रहा था। शाम के 4:30 हो गए। गिरधारी जी भागते हुए पंडित जी के पास आए। पंडित जी, पंडित जी, चलिए हमारे साथ। गुप्ता जी की बेटी को होश नहीं आ रहा, वो कब से बेहोश पड़ी है। पंडित वेदांत उठे और उनके साथ सीधा गुप्ता जी के घर पहुंचे, जहां पर गुप्ता जी और उनकी पत्नी रोए जा रही थी। क्या वो गुप्ता जी, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? सब कुशल मंगल तो है ना? पंडित वेदांत ने कहा, जिस पर गुप्ता जी उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आप खुद ही देखिए, पता नहीं हमारी बेटी को क्या हो गया है। सुबह से उठ ही नहीं रही है। पता नहीं कोई भूत है, प्रेत है, इलाज करवा लिया, सब कर लिया, पर कुछ नहीं हो रहा। वो उस बच्ची के पास आए जो खाट पर लेटी हुई थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और उसके माथे पर हाथ रखा। उन्होंने आसपास देखा जहां सब उन्हें देख रहे थे। बुखार भी नहीं है, पता नहीं क्या हुआ इस बच्ची को। ऐसा करते हैं, आप सब अपनी आंखें बंद करिए, हम राम जी से प्रार्थना करते हैं, वो इस बच्ची को ठीक कर देंगे। और हाँ, आप सब लोग भगवान राम का नाम जपिए। सब ने अपनी आंखें बंद करी सिवाय एक शख्स के, जो कोने में खड़ा हुआ था और उनकी ओर देख रहा था। तुम्हें क्या अलग से कहना पड़ेगा? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह वही शख्स था जो सुबह पंडित वेदांत को गंगा के तट पर मिला था और ये शख्स उन्हें देखकर भाग गया था। अभी भी वो उनसे डर रहा था। पंडित जी ने पूजा शुरू करी और वो उठकर उस शख्स के पास पहुंचे। उसके पास जाकर उन्होंने कुछ अलग तरह के मंत्र पढ़ने शुरू किए और देखते ही देखते पंडित जी मुस्कुराए और उन्होंने उसका नाम पूछा, श्रीकांत। और देखते ही देखते वो शख्स गायब हो गया। पंडित वेदांत ने गुप्ता जी की बेटी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, जिससे वो होश में आ गई। उसकी आवाज सुनकर सबने अपनी आंखें खोली। बच्ची को सही सलामत देखकर गुप्ता जी उसे अपने सीने से लगाते हैं और पंडित वेदांत का धन्यवाद करते हैं, जिस पर पंडित बस इतना कहते हैं, आप मुझे धन्यवाद मत कहिए, धन्यवाद कहना है तो भगवान राम जी को कहिए, ये सब उनकी कृपा से हुआ है। आखिर में होई सोई जो राम रचि राखा। इतना बोलकर वो वहां से चले गए। सब अचंभित थे क्योंकि उन्होंने सुना था पंडित जी ने एकदम से मंत्रों का जप बदल दिया था। उनमें कोई ना कोई तो खास बात थी, पर क्या ये कोई भी नहीं जानता था। यहीं हल्का हल्का अंधेरा हो गया था। शाम की आरती का समय हो रहा था। पंडित वेदांत आए, उन्होंने स्नान किया और शाम की आरती करने लगे। शाम की आरती के बाद सबको प्रसाद बांटा, भगवान को भोग लगाया और आखिर में खुद खाना खाकर वो गंगा तट के किनारे बैठ गए, जहां पर वो अक्सर बैठा करते थे। सामने के तट पर एक चिता जल के शांत हुई थी। सब जा चुके थे, बस वहां पर एक शख्स था जो खड़ा था और गंगा नदी की ओर देख रहा था। शायद वो ये सोच रहा था कि जिंदगी का सत्य यही है, मौत, जहां उसके साथ कोई भी नहीं होता। पैसे, रिश्ते, प्यार, दोस्त सब यहीं पर खत्म। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसने सामने तट की ओर देखा, जहां पर पंडित वेदांत बैठे हुए थे और उसी की ओर देख रहे थे। पंडित वेदांत ने अपने हाथ जोड़े और उन्हें प्रणाम किया और उसने भी सामने से अपने हाथ जोड़ दिए। और उसके अगले क्षण में ही वो शख्स
एक सफेद रोशनी के छोटे से गोले में बदल गया और गंगा नदी में जितने दिए बह रहे थे उनमें से किसी एक दिए में जाकर गुम हो गया। पंडित वेदांत भी एक पत्ते के दोने में एक दिया जलाते हैं, 2 फूल डालते हैं और हर हर महादेव करके श्रीकांत का नाम लेते हैं और उसे गंगा मैया की गोद में डाल देते हैं। धीरे धीरे जल की धारा के साथ वो आगे बढ़ता रहता है। सभी रूहें बुरी नहीं होती, कई रूहें बस मुक्ति के इंतजार में होती हैं। उन्हें जैसे ही मुक्ति मिल जाती है वो इस दुनिया से चली जाती हैं। इतना सोचकर वो उठे और वापस से मंदिर में आ गए। वहां वो अपने कक्ष में पहुंचे। वो आराम से लेटे ही थे कि तभी उनके फोन में एक मैसेज आया। उस मैसेज में एक लोकेशन लिखी हुई थी। ये लोकेशन बठिंडा पंजाब की थी। उन्होंने अपने खाट के नीचे रखे एक बड़े से बैग को निकाला। वो उसमें से कुछ सामान निकालकर एक बैग में भरने लगे। सारा सामान रखने के बाद वो एक दूसरे पंडित के पास पहुंचे। उन्होंने उसे बताया कि वो ज़रूरी काम से उत्तराखंड जा रहे हैं और वो अपने साथ एक बैग लिए वहां से निकल जाते हैं। वो बनारस से पहले लखनऊ जाते हैं, जहां पर एक होटल में उन्होंने अपने कपड़े बदले। पीच पिंक शर्ट, ब्लैक पैंट, हाथ में घड़ी और आंखों पे सनग्लासेस। अब उनकी लुक पूरी तरह से चेंज हो गई थी, क्योंकि अब वो पंडित वेदांत मिश्रा से बस वेदा बन गए थे। हाँ राजन, तुम पहुंच गए वहां? ठीक है, मैं कल तक पहुंच जाऊंगा। मेरे पहुंचने तक तुम सारी मशीन लगा दो और जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो उस एंटिटी के बारे में कलेक्ट करो। बाकी मैं आकर देखता हूं। फोन रखते ही वो खड़े हुए अपने अगले केस के लिए, जिसमें उन्हें पंजाब के बठिंडा में जाना था, जहां एक ऐसी एंटिटी का केस उनके सामने आया था जो घर में सबको परेशान कर रही थी। उस घर के मालिक ने पंडितों को, तांत्रिकों को, सबको बुला लिया था, पर कोई भी उसे काबू नहीं कर पा रहा था। तो आखिर में उन्होंने वेदा को बुलाया, जिन्होंने अब तक बहुत से ऐसे टेढ़ी टेढ़ी एंटिटी को काबू में किया था। पंडित वेदांत मिश्रा से वेदा निकले बठिंडा की ओर अपने नए केस को सुलझाने।